नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनो प्रोग्रामिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो थ्योरी पार्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है कि इट मीन्स द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS। मीन्स कि जो मेरे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 5, जैसे अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो x इक्वल टू 5 मान लो हमने स्टार्टिंग में किसी वेरिएबल को वैल्यू पास करी x नाम से वेरिएबल को, तो उसके बाद अगर मेरे को उसमें कोई वैल्यू ऐड ऑन करनी है, भले ही अपन पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें या मल्टीप्लीकेशन में बात करें या डिवीजन में बात करें, अपन उसको कोई वैल्यू और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर दिए हुए हैं कि इक्वल का जो वैल्यू ऑपरेटर है वो उसका मतलब होता है असाइन वैल्यू। जैसे x इक्वल टू 5 हमने असाइन कर दी वैल्यू, तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसके अलावा प्लस इक्वल्स टू पाइथन में एक ऑपरेटर होता है जिसका मतलब है ऐड एंड असाइन, कि पहले ऐड करेगा जो वैल्यू अपन उसके बाद में लिखेंगे उसको पहले ऐड करेगा, फिर वो उस वेरिएबल को जो हमने वेरिएबल ले रखा है जिसके अंदर अपन प्लस इक्वल्स टू का यूज करते हैं उसके अंदर वो वैल्यू असाइन कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि x प्लस इक्वल्स टू 5, इट मीन्स क्या होता है कि अगर a प्लस इक्वल्स टू 5, इट मीन्स कि a के पास में जो पहले वैल्यू होगी, जो पहले हमने कोई वैल्यू दी होगी उस वैल्यू में 5 जोड़ेगा, उसके बाद में जो वैल्यू बनेगी वो a को असाइन हो जाएगी। ऐसे ही सब्सट्रैक्ट एंड असाइन होता है माइनस इक्वल्स टू, कि पहले ओल्ड वैल्यू में पहले 5 माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, उसके बाद जो वैल्यू बनेगी वो a को असाइन हो जाएगी। तो a की नई वैल्यू जब भी अपन a को फर्दर यूज करेंगे तो वो वैल्यू फिर उसके बाद में यूज होगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है। तो इस चीज को अगर अपन कोड में देखें तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अपन अपने पुराने फोल्डर में पाइथन ऑनलाइन लर्निंग वाले फोल्डर में जिसमें काम कर रहे थे, मैं इसी डे 5 में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर कर असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने देखा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि x इक्वल टू मैंने 10 किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रखी है, ठीक है। तो जब मैं इसको यूज करता हूँ, मैंने इसको प्रिंट किया कि x को प्रिंट करो, तो जब प्रिंट करते हैं तो बात आती है कि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, यहाँ से रन पाइथन फाइल करी मैंने, तो टर्मिनल में हमारा आउटपुट अभी तो 10 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x प्लस इक्वल्स टू 5 बोला मैंने, तो अब क्या होगा कि ये 5 जो है वो पुरानी वैल्यू में ऐड होके फिर वो नई वैल्यू असाइन हो जाएगी x को। तो जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे x को, तो अब इसका जो आउटपुट है वो 10 प्लस 5 15 आउटपुट देगा। आगे जब भी देगा 15 आउटपुट देगा, जहाँ भी अपन x का यूज करेंगे वहाँ 15 होके फिर ये यूज होगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगर मैं इस प्लस इक्वल्स टू की बात ना करके मैं इसी वैल्यू में अब आगे बोल दूँ कि x माइनस इक्वल्स टू मैंने मान लो 5 लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको x को प्रिंट कराऊँ तो वापस क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 15 में से 5 कम हो जाएगी तो वो वापस 10 हो जाएगा। तो जब मैं इसकी बात करूँ आगे ये जो वैल्यू यूज होगी अब 10 वापस हो जाएगा x की वैल्यू। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता, यही मैं मल्टीप्लाई भी लिखूंगा कि मैंने बोला कि x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 6 लिखा मैंने, तो x की जो वैल्यू अब बन के यूज होगी वो 60 होगी। इस तरीके से हम बात करें कि 10 तो पुरानी वैल्यू होगी, 6 से मल्टीप्लाई होके ऐड ऑन हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई होके 60 हो जाएगा। तो x की जो नई वैल्यू अब बनेगी वो 60 बनेगी। तो जब भी अपन x का यूज करेंगे 60 बनेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ डिवाइड की भी, तो मैंने बोला x डिवाइड इक्वल टू, जैसे मैंने बोल दिया 12, ठीक है। तो अब जो x की नई वैल्यू होगी, जैसे 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो वो 5 आएगा। तो अब x की नई वैल्यू जो बनेगी वो 5 हो जाएगी। तो x हमेशा 5 बन के यूज होगा। तो इस तरीके से अपन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसी सीरीज में मैं आगे बढ़ूँ तो हम बात कर सकते हैं इस तरीके से। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अपना थर्ड जो ऑपरेटर आएगा वो कंपैरिजन ऑपरेटर रहेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर की थ्योरी कुछ इस तरीके से है कि a कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, ठीक है। इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हैं कि टू वैल्यूज और वेरिएबल्स के वेरिएबल्स के अंदर भी बेसिकली क्या होता है, डेटा ही इंक्लूड होता है, डेटा ही स्टोर होता है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ए कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। इट इवेलुएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये क्या करता है कि दोनों वेरिएबल्स या वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप को इवेलुएट्स करता है और हमें एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है कि अगर वो जो रिलेशनशिप बन रहा है अगर वो सही है तो ट्रू, ट्रू इफ द कंपैरिजन इज करेक्ट, फॉल्स इफ द कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। बात करें अपन ऑपरेटर्स की,
तो एक ऑपरेटर होता है फर्स्ट ऑपरेटर जो इसका है कंपैरिजन ऑपरेटर का, वो डबल इक्वल्स टू है, जिसका मतलब होता है अपने इक्वल्स टू। एग्जाम्पल की बात करूँ कि मैंने लिखा a डबल इक्वल्स टू b, तो a और b दोनों यहाँ पे अपने वेरिएबल्स हैं जो किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करके रखे हुए हैं अपने अंदर। तो जब मैंने बोला कि a इक्वल्स टू b, इट मीन्स कि मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि a और b दोनों इक्वल है। तो अगर इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होंगे तो रिटर्न में हमें वैल्यू मिलेगी ट्रू। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। इसी तरह सारे हैं कि अगर मैंने नॉट इक्वल टू बोला, इट मीन्स कि नॉट इक्वल टू होगा तो ट्रू मिलेगा, अगर इक्वल हो जाएगा तब वो फॉल्स मिलेगा। सेम इसी तरीके से ग्रेटर देन, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे वापस में अपने VS कोड पे आते हैं, यहाँ पे हमने थर्ड डाला कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम यहाँ ए और बी करके वेरिएबल ले लेते हैं, चाहे तो इसका यूजर इनपुट ही बना लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, यूजर से वैल्यू डलवा के हम उनको कंपेयर कर लेंगे। जैसे मैंने बोला एंटर फर्स्ट वैल्यू, इसी तरीके से हमने इसको कॉपी भी करा सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके वेरिएबल का नाम बी करने जा रहा हूँ, इसको बी कर दिया। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट की जगह भी यहाँ पे लिख दिया सेकेंड वैल्यू, तो एंटर सेकेंड वैल्यू हमने इसमें लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूं कि यहाँ पे सीधा प्रिंट ही कर लूं कि मैंने बोला कि a इक्वल्स टू बी। तो जब मैंने इसको यहाँ से फिर रन किया, रन करने के बाद ऊपर वाले मैं कोड्स को एक काम करता हूँ बंद करवा देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना करें। कमेंट हमने इसको कर दिया, कमेंट वाला पार्ट भी हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियोस में। अगर आपको दोबारा देखना है तो आप पीछे वाली वीडियोस में देख सकते हैं, जो डे 2 और डे 1 वाली जो वीडियो है, डे 3 वाली वीडियो है, उनको प्लीज वॉच करें ताकि आपको जो पीछे का पार्ट छूट गया वो भी आपको उन वीडियोस में कवर हो जाए। तो मैं बता रहा था कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया a इक्वल टू बी। तो जैसे ही मैं इस पार्ट को रन करूंगा यहाँ से, तो उसके बाद हमें यहाँ सबसे पहले तो फर्स्ट वैल्यू मांगेगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मान लो 25 डाल दी, सेकंड वैल्यू भी हमने 25 डाल दी। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, कोड कंपाइलर अपना जाएगा प्रिंट के पास में, वो देखेगा कंडीशन a इक्वल्स टू बी की, तो दोनों वैल्यू चूंकि अभी इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही मैं इसको दोबारा रन करूं और मैंने इसमें अलग अलग वैल्यू डाल दी मान लो, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से आप दूसरा कोई भी, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दिया। अब की बार क्या होगा कि जब बराबर नहीं होंगी वैल्यू, जैसे एक वैल्यू तो हमने डाल दी यहाँ पे मैंने डाली 25, एक वैल्यू डाल दी 35, दोनों बराबर नहीं है, तो अब की बार वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर बराबर हुई तो फिर वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो कुछ इस तरीके से है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल की, तो मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि ये दो कंडीशन एक साथ वेरीफाई करता है कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन हो, अगर वो ग्रेटर देन नहीं होता तो वो इक्वल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस में ये क्या करता है, इसको ट्रू रिटर्न करवाता है। अदरवाइज अगर वो a लेस देन अगर b है तो फिर वो उसको फॉल्स करवा देगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मान लो a की वैल्यू है 75, b की वैल्यू है 25, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। अगर दोनों वैल्यूज बराबर भी हो रही है कि a की वैल्यू भी मान लो 63 हो गई, b की वैल्यू भी 63 हो गई, तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ये फॉल्स सिर्फ एक कंडीशन में करेगा, जब a की वैल्यू छोटी हो जाए जैसे 25, b की वैल्यू बड़ी हो जाए 35, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से अपन कंपैरिजन का यूज करते हैं ऑपरेटर का। और इनका जो यूज है वो अपन देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे इस ऑपरेटर को कंप्लीट होने के बाद में, उस टॉपिक में कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसका दूसरा नाम इसका इफ एल्स स्टेटमेंट भी इसको बोल सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी अपन इनको बोल सकते हैं। इनके अंदर अपन इनका यूजेस भी प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे इनका यूजेस होता है, कैसे ट्रू रिटर्न करने पे अपना कुछ आउटपुट अलग आता है, फॉल्स रिटर्न करने पे अपना कंडीशन का आउटपुट कुछ अलग आता है। तो इस तरीके से अपन उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर में अगर मैं वापस यहाँ से दिखाना चाहूँ आपको थ्योरी, तो लॉजिकल ऑपरेटर आपका कुछ इस तरीके से होता है। चलो, इस वीडियो को मैं दो ऑपरेटर बच रहे हैं अपने, लॉजिकल ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो हम इन दोनों ऑपरेटर्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ साथ आपके जो रिलेटिव्स है, जो भी ज़रूरत है जिनको वीडियोज़ की, वो उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।